Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता फिल्मों से पॉलिटिक्स में आकर टॉप पर पहुंचने की तमिलनाडु में ही सक्सेस की लंबी लिस्ट है। कमल हासन भी एक्टिंग, फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी के मामले में किसी सुपरस्टार से कम कहां थे। तमिल और बॉलीवुड फिल्मों में सिक्का जमाने के बाद कमल हासन ने भी वही प्रयोग किया था जो दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग कर चुके थे, आज भी कर रहे हैं। थलपति विजय बिल्कुल नई एंट्री है फिल्म से पॉलिटिक्स में। कमल हासन और रजनीकांत लगभग एक दौर के एक्टर हैं। दोनों ने लगभग एक दौर में एक्टिंग से पॉलिटिक्स में स्विच करने का प्रयोग किया। अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन दोनों की पॉलिटिक्स मुंह के बल गिरी। न पार्टी चली न पॉलिटिक्स चमकी। रजनीकांत ने तो पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध लिया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कमल हासन ने अपनी पार्टी वाइप अप नहीं की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम, एमएनएम का एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के साथ अलायंस का ऐलान हुआ है। इसी के साथ ये खबरें चल पड़ी कि 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कमल हासन डीएमके के समर्थन से चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर का कंफर्मेशन लेवल इतना ज्यादा है कि विकिपीडिया में तो छप भी गया कि कमल हासन राज्यसभा चुनाव जीत गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू होगा। एमएनएम डीएमके अलायंस होने के बाद कमल हासन की पॉलिटिक्स रिवाइव होने का चांस बन रहा है। कमल हासन कभी चुनाव लड़कर विधायक भी नहीं बन पाए, उनका कोई विधायक भी नहीं है। 2018 में बनी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सारे के सारे हार गए। 2021 में कमल हासन खुद कोयंबटूर साउथ सीट से लड़े, लेकिन बीजेपी से हार गए। अब चर्चा बहुत जोरों पर है कि डीएमके से अलायंस होने के बाद स्टालिन कमल हासन को 19 जून वाले राज्यसभा चुनाव में उतारकर संसद भेज सकते हैं। स्टालिन मोहम्मद अब्दुल्ला पी विल्सन को दोबारा राज्यसभा भेज सकते हैं। तीसरे उम्मीदवार कांग्रेस के टीकेएस एलान गोवन हो सकते हैं। चौथी सीट पर स्टालिन कमल हासन को भेज सकते हैं। डीएमके सहयोगी वाइको और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास की संसद में वापसी मुश्किल लग रही है। चुनाव आयोग ने 8 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया है। 19 जून को वोटिंग होगी। तमिलनाडु की एक साथ 6 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। डीएमके के एम षणमुगम, मोहम्मद अब्दुल्ला, पी विल्सन, पीएमके के अंबुमणि रामदास, एमडीएमके के वाइको, एआईएडीएमके के एन चंद्रशेखरन जैसे पुराने दिग्गज नेता संसद से रिटायर हो रहे हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत है। डीएमके के पास 159 का इतना प्रचंड बहुमत है कि उसके 4 सांसद जीत जाएंगे। 62 विधायकों वाले एआईएडीएमके के हिस्से में 2 सीटें आएंगी। चर्चा है कि बीजेपी को अलायंस के एवज में 1 सीट एआईएडीएमके दे सकती है। लोकसभा चुनाव में भी कमल हासन डीएमके के साथ रहे। पार्टी का कोई वजूद तो नहीं, लेकिन कमल हासन के कद का ख्याल रखते हुए स्टालिन ने समर्थन लिया। तब से चर्चा थी कि राज्यसभा में कमल हासन को स्टालिन भेजेंगे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सीधी लड़ाई एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके की रही है। कमल हासन अक्सर डीएमके और करुणानिधि के करीब दिखे। कमल हासन अपनी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में तो एक्टिव नहीं रहे, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब कमल हासन भारत यात्री बने थे। कमल हासन ने राहुल गांधी के साथ लाल किले पर भारत जोड़ो रैली मंच शेयर किया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कमल हासन के साथ एक इंटरव्यू शो भी किया था। तब से चर्चा तेज थी कि कमल हासन पॉलिटिक्स में वापसी का चांस देख रहे हैं। 70 साल के हो चुके कमल हासन आज भी फिल्मों में जोरदार एक्टिव हैं। 37 साल बाद उनके साथ मणिरत्नम ने फिल्म ठग लाइफ बनाई है, जिसमें उनकी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन है। फिल्म को लेकर कमल हासन आजकल विवादों में हैं। लोग नाराज हैं कि बेटी की उम्र की एक्ट्रेस के साथ उन्होंने रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स क्यों दिए। फिलहाल शेष भारत में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।